अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो आप लोगों ने ड्रेस तो मेरा देख ही लिया होगा कि आज मैंने ये न्यू ड्रेस जो अपना बीच ट्री से लिया था ये निकाला और ये पहने लगी हूँ। ये इतना कंफर्टेबल सा ड्रेस था, मतलब जैसे आजकल का मौसम है ना, बहुत ही हब्स वाला और गर्मी वाला, तो दिल करता है बहुत ही लाइट वेट से लॉन के ड्रेसेस हो। तो मैंने ये निकाल लिया था और साथ में मैं रेडी हो रही थी। तो मुझे अचानक से याद आया कि बड़े दिन हो गए हैं कि मैंने आप लोगों के साथ ये वाले क्लिप्स ही नहीं शेयर किए। ये भी आप लोगों को बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस रेडी होते होते ही मैंने कैमरा उठाया और साथ में रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो रही हूँ। तो मेरी तबीयत ना थोड़ी लो लो मुझे सुबह से फ़ील हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा लो नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली दिन गुजरता गया मेरी तबीयत मज़ीद लो लो होती गई, मतलब एनर्जी इतनी डाउन और अजीब सा फ़ील हो रहा था। तो खैर अभी यहाँ पर मैं फिर भी रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा शायद मुझे थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाऊँ, बाहर जाऊँ। आज मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। आज सिर्फ हमारा गर्ल्स डे आउट है। मैं अपनी सारी नंदों के साथ जो है ना वो आज आउटिंग पे जा रही हूँ। वैसे तो मेरी एक ही नंद है, लेकिन जो शदाब की कज़न्स हैं वो भी तो मेरी नंदें ही हुई ना, तो उनके साथ भी माशाल्लाह मेरी अच्छी बनती है। तो बस हम लोगों ने ना प्लान किया था कि आज सिर्फ हम लोग सारी गर्ल्स ही बाहर जाएंगे, तो इसलिए रेडी हो रहे हैं। और आइज़ पे जो है ना, आप लोगों को पता है मेरी वही बेसिक सा मेकअप होता है। मैं लाइट मतलब एंड पे सिर्फ लाइट सा लाइनर लगाती हूँ, साथ में मस्कारा लगाती हूँ और कभी कभार जो है ना वो आँखों के अंदर मैं लगा लेती हूँ क्या कहते हैं, वाइट पेंसिल। हाँ, ज़्यादातर नहीं लगाती हूँ। और इसके अलावा लिपस्टिक में हमेशा मैं लिप लाइन करती हूँ अपने लिप्स को ब्राउन कलर किसी शेड के साथ। और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर है और ये है बोनेंजा सतरंगी टॉप फेस्ट। आप लोगों को पता ही है जो उसका ब्रांड है, और इसका है शेड 33। तो मैंने कहा कि आप लोगों को मेरे लिप शेड्स बहुत पसंद आते हैं, तो साथ साथ ही शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे शदाब खाना खाने लगे थे क्योंकि हम इनको नहीं लेके जा रहे थे साथ अपने आज सिर्फ हमारा गर्ल्स का प्लान था। तो यहाँ पे मैं होगी रेडी। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा सूट जो है वो 2 पीस था और दुपट्टा इतना एग्जैक्ट मैच कैसे हुआ है। ये मेरी मदर इन लॉ का दुपट्टा जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से मैच हुआ। ऐसे लग रहा था कि ये इसी सूट के साथ का दुपट्टा है, लेकिन मैच मेरे ड्रेस के साथ उनके ड्रेस से भी ज़्यादा हो रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी उनका भी, जिस ड्रेस के साथ का ये दुपट्टा है ना, तो उनका बिल्कुल न्यू ड्रेस था। तो मैंने कहा कि इसके साथ मैं क्या लूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो सेम एग्जैक्ट यही कलर है। मतलब जो मेरे ड्रेस में कलर थे वैसे ही उस ड्रेस में भी कलर थे, इसके अलावा प्रिंट भी वैसे ही था, फ्लावर्स वाला। तो खैर ये देखें, अभी मुझे अक्सा आर्मर के नाम से जो है ना वो नज़र आया था कुछ, तो शदाब ने कहा इसकी भी वीडियो बनाओ। तो हम लोग बस पहुंचने वाले, शदाब हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे और हम लोग जा रहे थे द कार्निवल पे, जहाँ पे मतलब बूफ़े है। और उनके बूफ़े की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉन्स है ना अनलिमिटेड मिलते हैं, मतलब वो भी बूफ़े के अंदर ही है, जितने मर्ज़ी खाओ। एंड आई एम अ प्रॉन लवर, मुझे प्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी भी जो है ना मैंने ज़्यादातर खाने में वही खाए थे। और मैं नहाई थी, लेकिन मैंने अपने सारे बाल बांध लिए और स्लीक लुक कर ली, क्योंकि इतनी गर्मी में जो आपके गीले बाल होते हैं ना उनसे मज़ीद हबस और गर्मी का आप शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा आज स्लीक लुक के साथ ही चलने। तो बालों को मैंने खींच के बांध लिया और अपना गोल सा मुँह निकाल लिया। तो खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ में भी डिशेस, ज़्यादातर जो है ना वो चाइनीज़ बोलने लगी थी, चाइनीज़ डिशेस थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। खाना हम लोगों को ओवरऑल इनका बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं अभी आप लोगों को अपनी प्लेट दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा थोड़ा सा खाना शाना आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये कि इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने मुझे कोई पे नहीं किया, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जिस भी जगह जाती हूँ ऑनेस्टली आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। और ये है कि इनका जो मतलब प्राइसेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं। और पर पर्सन आई थिंक सो 2500 या 2600 इसका पर हेड है। लेकिन कुछ बैंक कार्ड्स पे 20% ऑफ़ है, कुछ पे 10% ऑफ़ है, इस तरह करके ना। तो खैर बस अब यहाँ से हम लोगों ने खाना खाया। आप लोग मेरी प्लेट देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ख़त्म की थी। और इसमें से भी मैंने कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब मैंने आपको बताया ना कि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और खाना खाते खाते मेरी एनर्जी मज़ीद जो है ना वो डाउन होती जा रही थी। और ये हैं सब इनके स्टार्टर्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे, लेकिन वो अलग बात है कि मैंने खाए नहीं है। लेकिन मुझे मेरी मतलब बाकी सब लोगों ने बताया था कि ये चीज़ अच्छी है, ये भी चीज़ अच्छी है।
तो खैर अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मेरी प्लेट में सबसे ज़्यादा प्रॉन्स थे। बॉल्स मैंने डाले थे, वो पता नहीं कौन सी बॉल्स थे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और यहाँ पे डम्पलिंग्स मैं खा रही हूँ, डम्पलिंग्स भी बहुत अच्छे थे। ये पिज़्ज़ा जो है ना, ये इन्होंने खुद ही से रख दिया था, हालांकि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना था, तो फिर वो मैंने शेयर कर लिया था। और ये रमशा हमारी वीडियो बना रही है। और आज जो है ना फ़िज़ा का, मतलब आज नहीं है, फ़िज़ा का बर्थडे भी था अभी रिसेंटली जो है ना वो गुज़रा है। तो हमने सोचा कि आज यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा बर्थडे शर्थडे भी कर लेंगे। वैसे तो हमारा प्लान जो है ना आउटिंग का वो बर्थडे पे ही बन रहा था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो डिले होता गया और फाइनली फिर आज हम लोग चले ही गए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी। और ये जो मैं दूसरी बार अपनी प्लेट रिफ़िल करके लाई थी ना, ये भी मुझसे खाई नहीं गई। मैंने इसको साइड पे रखा, मैंने कहा चाय पीती हूँ, शायद सुबह से मैंने चाय नहीं पी, तो इस वजह से इस तरह से मुझे हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हर दिन जो है ना वो एक जैसे नहीं होते हैं। मतलब कुछ दिन आपने प्लान किसी और तरह किए होते हैं, लेकिन वो होते किसी और तरह हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हर दिन में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये जो मिल्क पाउडर है ना, थोड़ा सा मेरे से गिर गया था, तो मैंने कहा इसको साथ साथ ही साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बस हम पेस्ट्रीज़ कट करके तो फ़िज़ा का बर्थडे कर रहे थे। और ये मैनेजर इतने अच्छे थे, हमारे पास आके कहते कि आपने पहले बताना था, हम साथ में जो है ना वो सॉन्ग भी प्ले कर देते। तो फिर इन्होंने सॉन्ग भी प्ले करवा दिया था और कह रहे थे कि इस पर हम नाम भी लिखवा देते प्लेट पे, हैप्पी बर्थडे फ़िज़ा। और अब जी मीठा शीठा भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना डिटेल्ड हमने इनका जो है ना वो व्लॉग बना दिया है। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन ये है कि प्राइसेस भी इस हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो बस रिव्यू के लिए आए थे, तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने इनको रिव्यू भी दे दिया। उसके बाद जाएंगे घर और बस जाके अब अपना BP शिपी चेक कराते हैं। कि और मैंने आपको यहाँ पे अपना बिल भी दिखा दिया फ़ाइनल। और बस हम लोग जाने ही वाले थे कि अचानक से याद आया कि हम लोगों ने तो चॉकलेट फाउंटेन जो है इसका कोई मतलब इन्जॉय नहीं किया। तो फिर यहाँ पर मैंने तो खाना नहीं था, क्योंकि मेरा तो पहले ही आवाज़ारी सी हो रही थी। तो बाकी सब ने ट्राई किया। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और तकरीबन मेरे ख़्याल से हमारे पास 1.5 आवर्स थे। तो उसमें हर कोई बंदा, मतलब लड़कियों ने कितना सा ही खाना होता है, तो हम लोग सुकून से बैठ के हम लोगों ने टाइम भी स्पेंड कर लिया, खा खूब भी लिया। और अब जा रहे हैं घर वापस। और बस घर पे सबको ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग जो है ना वो नियर बाय हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि वहाँ से BP चेक कराना था। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है ना बड़ी एक्टिव हैं और हर चीज़ भी कर रही होती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, वो अलग बात है। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने एक चीज़ शेयर कर दी है, तो मैं आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिखा रही हूँ, वरना इतनी ईजी जर्नी नहीं होती है, ये आप सबको ही पता है। और अच्छे बुरे दिन, लोअर डेज़ भी आते हैं, लेकिन ये है कि बस आपने गुजारने तो होते ही हैं। बस घर आके फिर मैंने ग्रीन टी पी, ताकि मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करूं। और मुझे थ्रोट में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और पूरी रात मैंने जाके गुजारी है। और सुबह फिर मेरा कुछ भी हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने शदाब से कहा सैंडविच ले आएँ। तो फिर ये मैंने हाफ़ सैंडविच खाया था, साथ में चाय पी, और मम्मा की तरफ आना था। और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन इस बारिश में ट्रैवल करने का भी ना एक अलग ही मज़ा है। तो पूरे रास्ते हम लोग जब घर से निकले ना, वहाँ से लेके मामा के रास्ते तक, मतलब घर तक बारिश ही होती रही है। वरना अक्सर ऐसे होता है कि किसी किसी जगहों पे ज़्यादा बारिश आ रही होती है और किसी जगहों पे कम आ रही होती है। तो बस आपको पता है सैटरडे को हमने मामा की तरफ आना ही होता है, तो इसलिए भी आ गए थे। और वैसे भी मैंने कहा मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। बस जैसा भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कल भी मैंने व्लॉग सोचा था अपलोड करूँगी, लेकिन वो मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है कि क्यों नहीं किया था। तो अब बस ये देखें, मुंह चुक के मैं आ गई थी, ना मैंने कोई ख़ास कपड़े पहने ना कुछ, बस मुझे ये था कि मैं चली जाऊँ। और बारिश में इतनी ठंडी और इतनी मज़ेदार बारिश थी ना, आप लोगों को शायद आइडिया नहीं हो रहा कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो फाइनली वी आर हेयर मामा के घर पे। और बस मामा को हमने कॉल कर दी थी, तो मामा छाता लेके बाहर आई, और फिर हम एक एक करके अंदर लेके गई, क्योंकि मतलब वरना हमने फुल गीले हो जाना था। और मामा ने आज दोपहर में बनाए हुए थे लाइट सा मतलब लंच, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, मुझे चनों वाले चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, साथ में था सब्जियों का रायता। तो बस यही खाते हैं। और आपसे मिलती हूँ कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।